इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर राजेश भट्टी वल्द रफीक मसीह मोहल्ला इस्माइलाबाद व कैंट तहसील टेक्सला में नकाश हनीफ उर्फ चांद वल्द हनीफ मसीह अपने रिहायशी मकान की मरम्मत करवा रहा था और उनके पड़ोसी शाहिद इकबाल हमायूं इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल गुज्जर को रंज था कि हमारे मकान की दीवार को दरार पड़ गई और नकाश हनीफ को काम बंद करने का कहा और सिविल कोर्ट टेक्सला से काम बंद करवाने का स्टे ऑर्डर भी ले आया। नकाश हनीफ उर्फ चांद इसी सिलसिला में टेक्सला अपने कानूनी मशीर के पास गया हुआ था कि तकरीबन 1:25 पर नकाश हनीफ उर्फ चांद अपने कजिन के साथ मोटरसाइकिल पर इस्माइलाबाद वापस घर के सामने गली में पहुंचे तो गली में पहले से शाहिद इकबाल गुज्जर मसल्ला 9mm पिस्टल और हमायूं इकबाल गुज्जर मसल्ला पिस्टल 30 बोर्ड मौजूद थे। जो ही राजेश भट्टी और नकाश हनीफ मोटरसाइकिल से नीचे उतरे तो शाहिद इकबाल गुज्जर ने कहा कि अदालत में 11 तारीख है और हम आपको देख लेंगे, अपने घर का काम शुरू ना करना। जब जवाब में नकाश ने कहा कि ठीक है देख लेंगे, इतने में हमायूं इकबाल ने 30 बोर्ड का पिस्टल निकाला और ललकारा कि भाई आज ये ईसाई जिंदा बचकर ना जाएं। इसी असना में शाहिद इकबाल गुज्जर मसल्ला 9mm ने नकाश मसीह को जान से मारने की नियत से सीधे फायर किए, जो मुतअद्दिद फायर राजेश मसीह के दाएं रान पर और बाएं पांव पर लगे, जबकि हमायूं गुज्जर ने नकाश हनीफ उर्फ चांद को जान से मारने की नियत से एक के बाद दीगरे सीधे फायर किए, जो दाएं घुटने और बाएं रान पर लगे। तो दोनों भाइयों ने मिलकर उनको जूते भी मारे, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह फायरिंग की और जूते भी मारे। फायरिंग की आवाज सुनकर जब मोहल्लेदार इकट्ठे हुए तो लोगों ने उनकी मिन्नत की कि इनको मत मारो, तो वो अपना असला लहराते हुए और जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। थाना सदर व कैंट में मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जबकि मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। शाहिद इकबाल गुज्जर वो हमारे घर के साथ रहता है। तो तनाजा क्या है? तनाजा ये है कि हम अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जी, तो उसने कहा शोर आता है तो उसने स्टे भेजा, तो उसके लिए हम गए थे आज वकील के पास। वापसी जब आए हैं तो उसने जो उनसे कहता है तुम्हें मैं मैगजीन दिखा के कहता है तुम्हें मैं 11 तारीख को ठीक करूंगा। मैंने उसे बोला कि अदालत में मैं तुझे 11 तारीख को मिलूंगा। अच्छा, पहले भी कभी हुआ ऐसा? पहले परसों उस दिन उसने हवाई फायर किए, मैं तब मौजूद नहीं था। अच्छा ठीक है, तो दूसरे भाई थे तब उन हवाई फायर। कितने लोग थे वो? 2 भाई थे। अच्छा, तो कितने लोगों को गोलियां लगी हैं? ये मेरी कितने फायर किए उन्होंने आप पे? उन्होंने पूरी मैगजीन दोनों भाइयों से खाली। अच्छा, दूसरे भाई का नाम क्या है जिनके? नकाश भट्टी। अच्छा, उन्हें वो आपके भाई हैं? आप वो मेरे चाचू के बेटे हैं। अच्छा, चलें, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल, मेरी जान को इधर खतरा है, हमारी घर वालों की जान को खतरा है। अच्छा, ये कोई मजहबी तनाज़ा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, रिलीजियस भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले भी हमारे घर पे उन्होंने ना दुआ हो रही थी तब भी उन्होंने फायरिंग की थी हमारे घर पे। अच्छा, चलें, हम ये वीडियो वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो दूसरे भाई किधर हैं इस वक्त? तो दूसरी इमरजेंसी। ये पाँव पे भी आपके गोलियां लगी हैं? जी, ये मेरे पाँव पे। ये कितनी गोलियां लगी हैं टोटल आपके पाँव पे? 2 उधर लगी हैं, 4 ये ऊपर में। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? मैं टेक्सला से, बैगल 2 से वार्ड। अच्छा, कोई और आपके साथ कौन है? मेरे घर वाले। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके, शुक्रिया। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकाश भट्टी। तो ये कैसे वाक़या पेश आया ये सारा? ये वाक़या से पेश आया है कि हमारे टेक्सला से आए हैं, सब्जी खरीदने गए हैं, वापस आए हैं जी। तो साथ पड़ोसी है, वो परसों 30 की रात को उसने वैसे भी हमें तंग किया। हम घर पे छोटा मोटा काम करवा रहे हैं, सेपरेशन हुई है, गेट लगवाना था जी जी। तो उसने बदमाश ला के हम पे फायरिंग की, हमें गाली गलोच की, हमने दर गुजर किया, नहीं हम मसीही हैं, हमने कहा नहीं पड़ोसी है हमारा, कोई बात नहीं। फिर भी इंसान का ताल्लुक होता है, हमने कोई इसके खिलाफ FIR नहीं दिखाई, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन इसने जाके समन हमें भेजे, इसने स्टे ऑर्डर में भेज दिया। और आज उसी सिलसिले में हम टेक्सला कचहरी में गए हुए थे वकील हायर करने के लिए, और जैसे ही हम वापस आए हैं तो कहता है कि तुम्हें 11 तारीख पे मैं देख लूँगा, ये ब्रेस्ट तुम्हारे लिए मैंने चढ़ाया है। उसी टाइम उसके छोटे भाई ने आके गिरेबान पकड़े हैं, और शाहिद इकबाल नाम है उसका, और उसके छोटे भाई का नाम है हमायूं इकबाल। इन्होंने हम पे हमला किया है, फायरिंग की है टांगों पे, बहुत सारी ब्लीडिंग हुई है। और मेरा हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आला से गुजारिश है कि
कि हमें इंसाफ दिया जाए। और ओवरसीज़ जो हमारे क्रिश्चियंस हैं उनसे भी, जितने भी NGOs हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की और इवन के कैनेडियन एम्बेसी से भी मेरी गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, ये और हमारी वाकया फैमिली को टोटली खर्चा जो है ना खर्चा है इससे, इस बंदे से, इसने थ्रेड किया है, फायरिंग की है, उसके बाद इसने टोटली जो है ना अब फरार हो चुका है, भाग चुका है। आपको ठीक है, कितनी मेरी गोलियां फैमिली लगी को इससे बहुत खर्चा है, मुझे 5 गोलियां लगी हैं। अच्छा, आपके साथ कोई और भाई भी हैं? जी, मेरा छोटा भाई है, कजन है मेरा, उसे भी 5 गोलियां लगी हैं। अच्छा, तो पहले भी ऐसा कोई वाकया हुआ? ये जी बिल्कुल आज से 2-3 साल पहले की बात है। फादर जेम्स शमौन से कैथोलिक चर्च से हम रिलेटेड है, फादर जेम्स शमौन के साथ। तो उनकी कलीसिया ने इधर इबादत कराई हमारे घर पे, इसने तब भी उन पे भी फायरिंग की और दहशतगर्दाना हमला किया इसने। और फिर बाद में एक हमारे गली में मोहल्ले में एक आदमी को, बुजुर्ग को गोली भी लग गई और तब इसने ये वाकया किया और दोबारा इसने माफिया मांगी और हल्फनामा इसने लिख कर दिया, अपने मौलवी हजरात को बुलाया, माफीनामा किया और इसने कहा कि मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन परसों 30 की रात को इसने फिर दोबारा हम पे हमला किया। उसके बाद आज की बात है दोपहर की कि इसने दोबारा हम पे हमला किया और हमें जख्मी किया। हमारी फैमिली सिक्योर नहीं है तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। अच्छा, दूसरे भाई को कितनी ब्रेस्ट लगी है? जी, दूसरे भाई को कितनी गोलियां लगी? दूसरे भाई को 5-6 गोलियां उसे लगी है, 5-6 मुझे लगी है। अच्छा। ये आपके सामने है सब कुछ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि भाई तकरीबन उनकी टांगों पे 5-6 गोलियां लगी हैं। अभी हम ये एक्सरे के लिए आए हैं।